हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 जो आपको यहाँ पर भरने के लिए दी गई है। इस वीडियो में हम पहला अध्याय देखने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका अध्याय का नाम हमारे होने वाले यहाँ पर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे, इसके बाद मैंने प्रश्नों पर आएंगे। यदि कोई डाउट बनता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कमेंट में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, गेहूँ, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि कब है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनमें से सही लगा लेंगे आप। ये खरीफ, यहाँ पर रबी की फसलें कहलाती हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है, देखिए पढ़ लेते हैं जूम करके। यहाँ पर पहेली जल की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों में को मिले। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप तंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, तो इसको भी पढ़ लीजिए क्या लिखा है, देखिए। बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन आपको छांटना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए आपके 4 यहाँ पर, इनमें से सही लगा लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने में समय तथा श्रम की बचत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 4, तो इसका सही लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां। तो यहाँ पर 5वां दिया गया आपके, यहाँ पर गिलास दिए गए हैं। इनमें आपको देखिए पहले में आपका मिट्टी और गोबर खाद है, इसके बाद दूसरे में यूरिया मिट्टी के साथ में, और तीसरे में केवल मिट्टी है। तो इनमें से पौधा कौन में अच्छा होगा ये पूछा गया आपका, तो इसका आप सही लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी गमले 1 में, यानी ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनको देख लेते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये सब दिए गए हैं आपको यहाँ पर ये भरने के लिए, इन्हीं से छांट कर आपको भरना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है, इसको अच्छे से जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, बूझो द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आप इसका सही करेंगे आप लोग, छिड़काव तंत्र। दूसरा है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका सही आप लगाएंगे मछलियाँ। अगला है, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, इसमें भरेंगे आप ह्यूमस। अगला है, बूझो ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछनीय पौधों को भी उगते देखा है। इन अवांछनीय पौधों को हटाने के लिए बूझो का उपयोग करेगा। तो इसका लिखेंगे खरपतवार नाशी। और लास्ट में आपका यहाँ पर भंडारण में क्या करेंगे, नीम की सूखी पत्तियाँ। एक बार वो देख लीजिए, पहले में आपको क्या भरना है। तो पहले में आपको भरना है छिड़काव तंत्र, दूसरे में आपको भरना है मछली, और तीसरे में ह्यूमस, चौथे में आपको भरना है खरपतवार नाशी, और लास्ट में भरना है नीम की पत्तियाँ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है तीसरा, जिसमें आपका लिखा है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के आपको नाम लिखना है। तो पहला लिखेंगे होली, दूसरा लिखेंगे दिवाली या दिवाली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है अगला चौथा, निम्न में से आपको जो रबी की फसलें और खरीफ की फसलें उनको छांट कर लिखना है। तो रबी की फसलों में आप लिखेंगे चना मटर, और खरीफ की फसल में लिखेंगे धान मक्का सोयाबीन मूंगफली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके होने वाला है यहाँ पर 5वां। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है? इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने के आपको कौन कौन से हो सकते हैं नाम लिखने हैं। तो इसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, बाजरा एक खरीफ की फसल है, इसकी बुआई जुलाई महीने में करना उपयुक्त होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। इनमें से आपको क्या लिखा है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो ये 6वें क्वेश्चन का ये हमारा आंसर होने वाला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, एक किसान अपनी भरपूर और अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका लिखेंगे, बे खराब हो सकते हैं। यहाँ पर बीज कैसे हैं, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर बीज खराब हो सकते हैं, बे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे बीज खराब हो सकते हैं, या जीवों द्वारा आक्रमण से बे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो सकते हैं, ठीक है, अनुपयोगी। तो यहाँ पर अनुपयोगी, यहाँ पर बीज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां। यहाँ लिखेंगे, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए परंपरागत तरीकों का उपयोग करता है, और पहेली यहाँ पर अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीडरल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा उत्तम है। तो यहाँ पर आंसर करेंगे आप, नोट डाउन इसका। बुआई के लिए सीडरल का उपयोग उत्तम है, क्योंकि यह बीजों को उचित दूरी एवं गहराई पर बोने के साथ साथ बीजों को मिट्टी से ढकता जाता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप 9वां, तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर ये मोट है और यहाँ पर ये रेहट है, ये छिड़काव तंत्र, ये ड्रिप तंत्र। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसमें लिखेंगे आप इनमें से ड्रिप तंत्र चित्र कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10वां देखेंगे, तो ये 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है। इसका हम आंसर लिखेंगे, हम उन्हें हाथ से, खुरपी से या हैरों की मदद से जड़ सहित उखाड़ कर हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार लिखना है, क्योंकि यह फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, फसल की उपज को घटा देते हैं। अतः यहाँ पर ये लाइन लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ तक तो लिख लेंगे, यहाँ तक ही याद करना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, उनको किस प्रकार से आप हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कमजोर और स्वस्थ बीजों को पानी में डुबोकर पृथक करेंगे। कमजोर बीज हल्के एवं खोखले होने के कारण पानी पर तैरने लगते हैं और स्वस्थ बीज भारी होने के कारण तली में बैठ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 12 है, तो इसका देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको खेती, तो इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। बीजों को बोने से पहले खेत को पानी से सींचेंगे और बीजों के अनुसार खेत को जोतकर तैयार कर लेंगे, फिर अच्छे बीज चुनकर बो देंगे। यह तैयारी फसल की अच्छी उपज के लिए करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन आपका 13वां है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके हम नीचे वाले क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है आपका उर्वरक में कौन से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला है मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है, तो जैविक खाद, तो इसका आपको जैविक खाद लिखना है। इसके बाद अगला है आपका 3रा क्वेश्चन, जैविक खाद से क्या लाभ है, तो मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। चौथा है उर्वरक तथा खाद में से फसलों और तथा मिट्टी के लिए कौन सा अच्छा है और क्यों, तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो इन दोनों में से क्या है, खाद सही है, क्योंकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस तथा सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, उर्वरकों के नाम लिखना है कि 2 उदाहरण देने हैं, तो यूरिया और DAP, ये आपका सुपर फास्फेट, इनमें से केवल 2 ही लिखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 14, तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसका हम केवल आंसर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसके कई कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर पहला पॉइंट, मिट्टी की उचित ढंग से जुताई नहीं की गई हो, बोए गए बीज खराब गुणवत्ता के हों, खेत अच्छी तरह सींचा नहीं गया हो या सिंचित नहीं किया गया हो, खाद उर्वरक का उचित प्रयोग नहीं किया गया हो आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15 देख सकते हैं, इसका हम आंसर देखते हैं ये 15वें क्वेश्चन का, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। तो यहाँ लिखा है किसान द्वारा अच्छे बीज, खाद, उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई आदि का प्रयोग नहीं किया गया होगा। इसके बाद हमारा इसका बा है, यदि आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, तो इसका हो जाएगा तो मैं अच्छे बीज, खाद, उर्वरक, दवाई का प्रयोग करता, साथ ही सही समय सिंचाई निराई करता, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका बा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य का दिया गया है, तो ये आप भर लीजिएगा प्रोजेक्ट कार्य, यहाँ पर देखते चलिए, ये इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद ये आप चित्र देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद ये प्रोजेक्ट कार्य दूसरा है आपका, इसके आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए। इसके बाद अगला है आपका, तो अगला यहाँ पर भर सकते हैं, इसमें आपको कल्टीवेटर सीडरल भरना है, दूसरे वाले में आपको भरना है ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। इसके बाद आपका ये तीसरे का और चौथे का और 5वें का आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।